दिनांक है 15 अगस्त 2020। 15 अगस्त मतलब हमारा देश भारत का स्वतंत्रता दिवस, और आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड। आज हम इसमें बात करेंगे उत्तराखंड की। उत्तराखंड में जो मुख्य बिंदु है, क्या क्या बात करेंगे इसमें हम बात करेंगे। उत्तराखंड कैसा दिखता है, इसकी जनसंख्या क्या है 2011 के जो रिकॉर्ड है उसके अनुसार, लिटरेसी रेट क्या है, और कितने मुख्यमंत्री आए और कितने मुख्यमंत्री चले गए, उनका कार्यभार क्या रहा, और उत्तराखंड में कितने ज़िले हैं। तो उसी के ऊपर एक छोटी सी वीडियो है आज। उत्तराखंड जो कि भारत के उत्तरी उसमें पड़ता है, तो उसे जो नॉर्थ इंडिया का पार्ट बोलते हैं, उत्तरी भारत का भाग, ये पड़ता है हिमाचल और उत्तर प्रदेश के पास। तो ये है उत्तराखंड के 13 ज़िले। उत्तराखंड ये जो अगला है, ये हमारा प्यारा भारत। इस प्यारे भारत में जो लाल सा दिख रहा है वो है हमारा उत्तराखंड। ये उत्तराखंड की जो सीमाएं हैं यहाँ पे लग रही है उत्तर प्रदेश से, ऊपर लग रही है हिमाचल से, और यहाँ पे लगती है। और उधर बात करें विदेशी देशों में, लगती है चाइना से, और इधर नेपाल से। ये लगती थी चाइना के, पहले लगती थी तिब्बत जो अब चाइना का हो गया है। ठीक है, तिब्बत जो अब चाइना का ही पार्ट है, तो अब ये चाइना से सीमा लगती है। और इधर लगती है एक सीमा लगती है उत्तर प्रदेश से, उधर लगती है हिमाचल प्रदेश से। उत्तराखंड में हमारे हैं 13 ज़िले। इसमें कुमाऊँ रीजन और रीजन है 2, कुमाऊँ और गढ़वाल रीजन। उत्तराखंड जो हमारा बना, उत्तराखंड क्यों बोला गया? उत्तर और खंड, उत्तर मतलब है नॉर्थ और खंड मतलब है लैंड, और इसको कहते हैं देवताओं का स्थान भी बोलता है। इसी कारण कहते हैं, इसी कारण हमारे उत्तराखंड को बोला जाता है देवभूमि भी बोला जाता है। देवभूमि हमसे बोलते हैं। पहले उत्तराखंड का नाम उत्तरांचल भी हुआ करता है। उत्तरांचल भी उत्तर और आंचल 2 सबसे मिला। और अब हम बताएं, इसमें उत्तराखंड में को 2 रीजन में बांटा गया है, कुमाऊँ रीजन, गढ़वाल रीजन। कुमाऊँ रीजन में पड़ते हैं 6 डिस्ट्रिक्ट और गढ़वाल रीजन में पड़ते हैं 7 डिस्ट्रिक्ट। तो ये कुल मिला के हो गए 13 डिस्ट्रिक्ट। और कुमाऊँ रीजन के जो डिस्ट्रिक्ट है वो है पिथौरागढ़, नैनीताल, चंपावत, अल्मोड़ा, बागेश्वर और उधम सिंह नगर। और वहीं गढ़वाल रीजन में है चमोली, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, देहरादून, हरिद्वार। तो ये 7 और 6 ज़िले हैं। और उसके बाद हम बात करते हैं उत्तराखंड दिखता कैसा है। उत्तराखंड का जो आकार है वो आयतकार टाइप आकार है। और उसके बाद हम बात करते हैं उत्तराखंड की जनसंख्या कितनी है। उत्तराखंड की जो जनसंख्या है वो है हमारी 1 करोड़ के आसपास, 1 करोड़ 86 हज़ार है। और जो रैंक है उत्तराखंड की वो 21 स्टेट है पॉपुलेशन के हिसाब से भारत में। अब बात करते हैं एरिया की, जो है एरिया के हिसाब से भारत का ये 19वां राज्य है, जिसकी 53,483 किलोमीटर स्क्वायर है जो एरिया है हमारा। और जो हमारे उत्तराखंड है इसकी भी 2 राजधानी है। हिमाचल की तरह यहाँ भी 2 राजधानी है, एक है विंटर कैपिटल, एक है समर कैपिटल। जो हमारी ठंड की राजधानी है वो देहरादून, और जो गर्मी की राजधानी वो है गैंडसर। अभी इसी जो मंत्रिमंडल है, जो हमारे मुख्यमंत्री है त्रिवेंद्र सिंह रावत के अंदर ही गैंडसर राजधानी बनाई गई है। अगर हम बात करें इसका, जो हमारा हाई कोर्ट है वो है हमारा नैनीताल में। और अभी जो हमारी गवर्नर है वो है बेबी रानी मौर्य, और जो हमारे मुख्यमंत्री है वो है श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। और ये रखते हैं बीजेपी के मेंबर है और बीजेपी के एमएलए है। अगर हम बात करें डेंसिटी के हिसाब से, हमारा जो राज्य है वो 27th है। और इधर जो हम बात करें जीडीपी हमारी टोटल है 2.45 लाख करोड़। और हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें, ठीक है, वो है हमारा जो स्टेट, हमारा प्यारा राज्य उत्तराखंड है वो 18वां है। लिटरेसी के हिसाब से हमारा 17वां है। लिटरेसी रेट हमारा 79.63% है। ये सब जो मैं आपको बता रहा हूँ, SDI जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बताया 2018 के अनुसार बताया। जो लिटरेसी रेट बता रहा हूँ, साक्षरता दर, वो 79.63 है, ये 2011 के अनुसार बता रहा हूँ। सेक्स रेशियो भी 2011 के अनुसार जो है हमारा, जो फीमेल रेशियो मेल का रहता है, उसमें हमारा 14th है, जिसे हम सेक्स रेशियो बोलते हैं। और अब हम बात करेंगे हमारे उत्तराखंड कब बना और कौन कौन से मुख्यमंत्री रहे उत्तराखंड में। पहले उत्तराखंड बनने के लिए बहुत बड़ा आंदोलन चला था, और उत्तराखंड जो राज्य बना वो 9 नवंबर 2000 को बना, और ये 27वां राज्य बना भारत देश का। और उत्तराखंड जब बना तो शुरू में इसका नाम उत्तरांचल था, जब
और सबसे पहले जब उत्तराखंड बना था, लेकिन ये आंदोलन उत्तराखंड आंदोलन के नाम से ही चला था। उत्तराखंड आंदोलन था, इस आंदोलन का नाम उत्तराखंड बनाने के लिए जो आंदोलन चल रहा था लगातार। तो जो सबसे पहले सरकार आई वो बीजेपी की आई थी, उसके बाद कांग्रेस की आई, उसके बाद बीजेपी की आई, फिर दोबारा कांग्रेस की आई, फिर दोबारा जो अभी जो मुख्यमंत्री है वो हमारे बीजेपी के हैं। तो इस तरह बीजेपी कांग्रेस ही यहाँ पे मुख्य दो पार्टियाँ रही है। जो हमारे सबसे पहले मुख्यमंत्री बने वो नित्यानंद स्वामी बने, वो उसके बाद हमारे भगत सिंह कोश्यारी आए, उसके बाद जो पहले मुख्यमंत्री जिनने 5 साल पूरा यहाँ पे रहा, 5 साल जिनने सीएम का पदभार संभाला वो नारायण दत्त तिवारी थे, जो जो कांग्रेस पार्टी से रखते थे संबंध। और उसके बाद जो मुख्यमंत्री आए उनमें से कोई भी 5 साल नहीं रहे। जैसे सबसे पहले उसके बाद जो सरकार आई वो बीजेपी के आई, उसमें सबसे पहले बने भुवन चंद खंडूरी बने, फिर दोबारा वो हटे, फिर उसके बाद रमेश पोखरियाल निशंक बने, उसके बाद दोबारा भगत सिंह को ये भुवन चंद खंडूरी को बनाया गया, फिर दोबारा 5 साल के बाद कांग्रेस आई, फिर जाके मुख्यमंत्री हमारे बने विजय बहुगुणा, फिर उसके बाद विजय बहुगुणा हटे, फिर हरीश रावत जी बने, फिर हरीश रावत के बाद कुछ समय के राष्ट्रपति शासन लगा, फिर हरीश रावत बने, फिर उसके बाद अभी जो मुख्यमंत्री है वह हमारे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। सबसे पहले जो है बात कर रहा हूँ मैं, अब मैं उसको डिटेल में बताता हूँ। जो हमारा राज्य बना 9 नवंबर 2000 को, तो सबसे पहले हमारे जो मुख्यमंत्री बने वो थे हमारे नित्यानंद स्वामी जी। और नित्यानंद स्वामी जी का जो सीएम रहे वो 354 डेज तक सीएम रहे थे। उसके बाद नित्यानंद स्वामी बने 9 नवंबर 2000 को, 29 अक्टूबर 2001 तक, 29 अक्टूबर 2001 को नित्यानंद स्वामी हट गए। 344 डेज तक ये सीएम थे। उसके बाद जो अगले सीएम रहे वो हमारे भगत सिंह कोश्यारी जी थे, जो कुमाऊं डिवीज़न से थे एमएलए। उनका पदभार रहा 30 अक्टूबर 2001 से 1 मार्च 2002 तक, मतलब 122 डेज। और उस समय हमारे जो गवर्नर थे वो सुरजीत सिंह बरनाला जी थे। और उसके बाद इलेक्शन हुआ उत्तराखंड में, और जो पार्टी बनी वो बनी इंडियन नेशनल कांग्रेस की सरकार आई। और उस समय जो मुख्यमंत्री बनाए गए कांग्रेस सरकार द्वारा वो उत्तराखंड में सीएम रहे नारायण दत्त तिवारी बने। 5 साल तक इन्हें पदभार संभाला सीएम का उत्तराखंड में। और ये रामनगर से थे एमएलए, इनका विधायक जो थे ये रामनगर से थे। इन्हें 2 मार्च 2002 को पदभार संभाला और 7 मार्च 2007 को पदभार अपना इंड करा। और उसके बाद दोबारा चुनाव हुए, फिर दोबारा बीजेपी आई। बीजेपी में रहे भुवन चंद खंडूरी को बनाया गया था सीएम, जो मेजर जनरल भुवन चंद खंडूरी रहे। और इनने पदभार संभाला 7 मार्च 2007 को, और ये 26 जून 2009 को इनने 2 साल 111 दिन तक पदभार संभाला था ये मेजर जनरल भुवन चंद खंडूरी। और इनको फिर हटना पड़ा अपने सीएम पद से, क्योंकि उस समय लोकसभा चुनाव हुए थे इनके जब ये यहाँ पे उत्तराखंड में सीएम थे उस समय बीजेपी 5-0 से हार गई थी लोकसभा चुनाव उत्तराखंड में। तो इसी कारण इनने अपना इस्तीफा दिया था सीएम के पद से। फिर जो अगले मुख्यमंत्री हमारे बने वो रमेश पोखरियाल निशंक जी बने, जो अभी हमारे भारत देश के शिक्षा मंत्री है। जो पहले एचआरडी मिनिस्टर हुआ करता था, उसका नाम बदल के अब शिक्षा मंत्री कर दिया गया है। तो हमारे जो भारत देश है उसके शिक्षा मंत्री अभी जो उत्तराखंड के पूर्व सीएम थे रमेश पोखरियाल निशंक, वो है शिक्षा मंत्री भारत देश के। रमेश पोखरियाल निशंक बीजेपी से संबंध रखते हैं। इनने ये सीएम रहे 27 जून 2009 से 10 सितंबर 2011 तक। फिर दोबारा सीएम चेंज हुए उत्तराखंड में, फिर दोबारा मेजर जनरल भुवन चंद खंडूरी जी को सीएम बनाया गया। ये सीएम रहे 11 सितंबर 2011 से 13 मार्च 2012 तक। फिर दोबारा चुनाव हुए, फिर दोबारा कांग्रेस आई। कांग्रेस में फिर से जो सीएम बनाए गए वो विजय बहुगुणा जी को बनाया गया। विजय बहुगुणा जी सितारगंज सीट से उठे थे एमएलए, और इनका जो पदभार था वो 13 मार्च 2012 से स्टार्ट हुआ विजय बहुगुणा जी का, और ये 31 जनवरी 2014 तक सीएम रहे। तो विजय बहुगुणा जी ने 1 साल 324 दिन तक विजय बहुगुणा जी यहाँ पे सीएम रहे थे। इनके साथ भी यही हुआ कि जिस समय ये सीएम थे विजय बहुगुणा उत्तराखंड के, यहाँ पे
कांग्रेस पार्टी एक भी लोकसभा चुनाव नहीं जीत पाई और इन्हें 5-0 से कांग्रेस समय हार गई जब 2014 में चुनाव हुए। तो फिर जो सीएम बनाए गए, विजय बहुगुणा को हटा के सीएम बनाए गए हरीश रावत जी। हरीश रावत जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के ही है, वो सीएम बने। हरीश रावत जी ने पदभार संभाला 1 फरवरी 2014 को। और फिर जो उस समय क्या हुआ, फिर 27 मार्च 2016 को इन्हें पदभार छोड़ना पड़ा। क्यों? क्योंकि उस समय हो गया था सत्ता परिवर्तन। बहुत से जो एमएलए थे कांग्रेस के, वो बीजेपी में चले गए थे। जो हमारे पूर्व सीएम थे विजय बहुगुणा, जो हरीश रावत से पहले सीएम थे, वो भी कांग्रेस में चले गए थे। तो उससे क्या हुआ कि उस समय कांग्रेस अपने आप को बहुमत साबित नहीं कर पाए, लेकिन फिर बाद में दोबारा बहुमत साबित कर लिया। तो हरीश रावत जी एंड तक 22 अप्रैल 2016 तक सीएम रहे। फिर दोबारा चुनाव हुए, जैसे हम कहेंगे, फिर जो 4th असेंबली चुनाव हुए, फिर उसमें दोबारा बीजेपी जीती। और जो हमारे अभी सीएम है वो है त्रिवेंद्र सिंह रावत, जिन्हें 18 मार्च 2017 को पदभार संभाला सीएम का। और इन्हें अभी हो चुके हैं 3 साल 3 साल से ज़्यादा हो चुका है इन्हें एज अ सीएम और उत्तराखंड का। और जो अभी हमारी जो राज्यपाल है वो है बेबी रानी मौर्य। तो इस तरह उत्तराखंड में कंटिन्यू सीएम चेंज होते रहे हैं। जो हमारे उत्तराखंड को बने हुए 19 साल हो गए हैं, लेकिन यहाँ सीएम लगातार चेंज होते रहे हैं। तो टोटल सीएम जो हमारे बने हैं अभी तक, जो टोटल रहा है, वो हम वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य यही था कि किस तरह हमारा राज्य है उत्तराखंड, वहाँ पे सीएम लगातार चेंज होते रहे। अभी तक जो लगातार सीएम चेंज होने का रहा है, उसमें एक बार राष्ट्रपति शासन भी लग चुका है, जब कांग्रेस पार्टी बहुमत साबित नहीं कर पाई थी। उस समय कुछ एमएलए बीजेपी में चले गए थे। तो इस तरह 11 बार हमारे यहाँ चेंज होते रहा है। कभी एक सीएम उसी पार्टी का, भी दूसरा सीएम उसी पार्टी का। तो इस तरह सीएम लगातार चेंज हो रहे हैं। यह है हमारा प्यारा उत्तराखंड, इसमें हमारे 13 ज़िले हैं। तो उत्तराखंड में एक ही बार जो 5 साल तक अभी तक रहे हैं वो है नारायण दत्त तिवारी जी, 5 साल तक रहे हैं। उम्मीद और त्रिवेंद्र सिंह रावत जी भी अच्छे से सब पदभार संभाल रहे हैं। और जो सबसे अच्छे सीएम देखा गया है, जिनके काम सबसे बहुत कठोर मतलब हॉनेस्टी से काम करा गया है, तो उसमें से भुवन खंडूरी के समय देखा गया था कि उनने लोकायुक्त लाए थे वो, और उनके समय स्ट्रिक्टनेस भी ज़्यादा थी। तो ये चीज़ देखने को आई थी। और इस तरह उत्तराखंड में अभी जो सरकार है बीजेपी की, और जो हमारे मुख्यमंत्री है श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। धन्यवाद।